इस वीडियो में हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका प्रूफ देखेंगे। तो चलिए रेसिप्रोसिटी थ्योरम होता क्या है उसको देखते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है, इट स्टेट्स दैट इफ एन EMF E is one branch produce a current in a second branch, then if the same EMF E is moved from first to second branch, it will produce the same current in the first branch is replaced by a short circuit। ये हमारा एक लीनियर नेटवर्क है। ये जो हमारा थ्योरम है रेसिप्रोसिटी थ्योरम, वो सिर्फ सिंगल सोर्स नेटवर्क के लिए वैलिड है। मतलब जो हमारा सर्किट है उसमें सिर्फ एक सोर्स होना चाहिए। तो इस सर्किट में हमारा सोर्स ई है, इसके कारण हमको करंट प्रोड्यूस होगा ब्रांच ए में, और ब्रांच बी में भी करंट हमको प्रोड्यूस होगा। जो हमको करंट ब्रांच बी में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, अगर हम इस सोर्स को हटा के ए ब्रांच से बी ब्रांच में लगा दें तो पहले हमको जो जितना करंट बी ब्रांच में प्रोड्यूस हो रहा था, अब हम सोर्स को रिप्लेस कर दिए हम ए बी ब्रांच में, तो अब बी ब्रांच में रिप्लेस कर दिए तो फिर हमको करंट प्रोड्यूस होगा। तो उस कंडीशन में जो हमारा ए ब्रांच में करंट जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके बराबर होगा। इस कंडीशन में जो हमारा करंट प्रोड्यूस हो रहा था बी ब्रांच में, वो हमारा अब जो ए ब्रांच में करंट प्रोड्यूस होगा, इसको EMF सोर्स को एक्सचेंज करने के कारण वो दोनों करंट सेम होगा। मतलब ये जो हमारा I2 करंट है वो I1 डैश के बराबर होगा। यही हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहता है। तो इसका हम अब प्रूफ देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो इस सर्किट में हमारा EMF यहाँ लगा था, इसके कारण जो करंट हमारा जो बन रहा है ब्रांच बी में I2 करंट, वो ब्रांच ए में जो कितना करंट बन रहा है I1 डैश के बराबर होगा अगर हम EMF को ए ब्रांच से बी ब्रांच में अगर रिमूव कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। तो यही हमारा सुपर रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इसका हम अब प्रूफ देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हम KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उससे प्रूफ करेंगे सच में इतना करंट आता है या नहीं। तो हम ब्रांच ए में KVL अप्लाई करते हैं। इसका टोटल EMF इस ब्रांच का E है, तो E इक्वल्स टू हम क्लॉक वाइज लिए हैं यहाँ पर, जो हम लूप लिए हैं क्लॉक वाइज। तो करंट हमारा इसमें I1 फ्लो होगा इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में I2। तो I1 करंट ऐसे आएगा और ऊपर जाएगा हमारा ये I2 करंट इस ब्रांच में जो फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर हम इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस, वो I1 इंटू R होगा, प्लस उसके बाद हम R3 के अक्रॉस होगा I1 इंटू R3, और हमारा जो करंट है वो I2 ऊपर जा रहा है तो उसका साइन माइनस होगा, क्योंकि क्लॉकवाइज हम लिए हैं यहाँ पर लूप। तो करंट हमारा I2 ऊपर जा रहा है तो माइनस I2 इंटू R3 हो जाएगा। यहाँ से हमारा I1 कॉमन आ जाएगा, तो E होगा हमारा I1 इंटू R1 प्लस R3 माइनस I2 इंटू R3, ठीक है। और सेकेंड ब्रांच में हम KVL अप्लाई करेंगे, तो इसका नेट जो EMF है वो 0 है, इक्वल्स टू इसमें भी हमारा करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो I2 इंटू R3 हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप R2 के क्रॉस, प्लस I2 इंटू R3, इसके क्रॉस I2 करंट ऊपर जा रहा है और लूप भी ऊपर है, इंटू I3, और इसमें जो हमारा I1 करंट है वो नीचे आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, माइनस I1 इंटू I3, ठीक है। तो यहाँ इसको हम इधर ले आएंगे तो I1 इंटू R3 इक्वल्स टू I2 इंटू R2 प्लस R3। तो I1 का वैल्यू आएगा हमारा यहाँ पर I2 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R3। इस I1 का वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे आगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था और ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। इस I1 का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे यूजिंग 2 in A1 we get। तो हमारा रिजल्ट बनेगा E इक्वल्स टू I2 इंटू R2 प्लस R3 अपॉन R3 इंटू R1 प्लस R3 माइनस I2 इंटू R3। इसका हम LCM लेंगे और I2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो I2 बाहर आ जाएगा, और R3 का हम LCM लेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा इससे, तो R3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम I2 का वैल्यू निकालेंगे तो ये R3 से इससे मल्टीप्लाई होगा ये, और ये
हमारा जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो I2 जो हमारा आएगा E इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R3 माइनस R3 का होल स्क्वायर। ये हमारा I2 का वैल्यू आएगा करंट हमारा। अब हम इसको इतना करंट आता है या नहीं इस ब्रांच में वो हम देखेंगे। I1 डैश हमारा इतना आता है कि नहीं। अगर हम पोटेंशियल चेंज कर दिए, सोर्स को फर्स्ट ब्रांच से सेकेंड ब्रांच में शिफ्ट कर दिए तो उतना करंट होता है या नहीं देखेंगे। ये हमारा सर्किट है, इसके क्रॉस हम KVL अप्लाई करेंगे ये फर्स्ट ब्रांच में। तो फर्स्ट ब्रांच का नेक्स्ट जो EMF हो 0 है। इसमें जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है ये I2 है, I2 डैश, और इसमें फर्स्ट ब्रांच में हमारा I1 डैश फ्लो कर रहा है करंट। I2 डैश और ऊपर जा रहा है इसके क्रॉस I1 डैश। तो इसमें KVL अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच का जो हमारा नेट पोटेंशियल है वो 0 है, और पोटेंशियल ड्रॉप जो हमारा R1 के क्रॉस है वो होगा I1 डैश इंटू R1 प्लस I1 डैश इंटू R3, ये R3 के क्रॉस। और यहाँ पर जो हम एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं लूप, उसमें हमारा जो I2 करंट है, I2 डैश करंट, वो इसके अपोजिट फ्लो कर रहा है तो माइनस साइन आएगा। तो माइनस I2 इंटू R3, यहाँ से इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे तो I2 डैश इंटू R3 इक्वल्स टू I1 डैश इंटू R1 प्लस R3। तो यहाँ से हम I2 डैश का वैल्यू निकालेंगे तो I1 डैश इंटू R1 प्लस R3 अपॉन R3। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब हम ब्रांच B में KVL अप्लाई करेंगे। तो इसका नेट पोटेंशियल E है इस बैटरी का, तो E इक्वल्स टू I2 करंट हमारा R2 के मतलब पोटेंशियल ड्रॉप निकालेंगे R2 के क्रॉस, तो I2 डैश इंटू R2 आएगा प्लस R2 डैश इंटू R3 के क्रॉस, और I1 भी करंट हमारा इस R3 के क्रॉस फ्लो कर रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर। तो I1 डैश इंटू R3, यहाँ से हमारा I2 कॉमन आ जाएगा इस दोनों में R2 R3 में, तो I2 डैश इंटू R2 प्लस R3 माइनस I1 डैश इंटू R3। अब हम देखिए फिफ्थ इक्वेशन में फोर्थ इक्वेशन यूज़ करेंगे। I2 डैश की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो देखते उतना आता है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा E है, E इक्वल्स टू इस यहाँ पर I2 डैश जो है इसकी जगह हम ये वैल्यू रखेंगे तो आएगा हमारा I1 डैश इंटू R1 प्लस R3 अपॉन R3 इंटू R2 प्लस R3 माइनस I1 डैश इंटू R3। यहाँ से I1 डैश हमारा कॉमन आ जाएगा तो R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 माइनस R3 का होल स्क्वायर। यहाँ से R3 का LCM लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R3। तो यहाँ पर से I1 डैश निकालेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा E के साथ, तो E R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 माइनस R3 का होल स्क्वायर। तो ये देखिए जो हमारा रिजल्ट है वो सेम है। जितना हमारा I2 करंट आ रहा था वो उस ब्रांच में सेकेंड ब्रांच में जब हमारा EMF इधर था उतना ही करंट आ रहा है। अगर हमारा जो EMF है वो सेकेंड ब्रांच में चला गया है तो जितना हमारा करंट फर्स्ट ब्रांच में बन रहा है उसके बराबर। तो ये जो रिजल्ट है हमारा I1 डैश इक्वल्स टू R2, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो लिखेंगे हैंस प्रूफ्ड। ये हमारा रेसिप्रोसिटी थ्योरम था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।